हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट वे टू स्टडी में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों हम इसे बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे और इसमें देखेंगे किस प्रकार के कितने टाइप के सवाल बनते हैं और इसे बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और देखेंगे सबसे पहले कि आखिर मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें मूलधन, क्या आखिर मूलधन क्या होता है। मूलधन को हम हमेशा पी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? पी से। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? पी से दर्शाएंगे। फिर होता है समय। समय को हमेशा हम टी से लिखेंगे, दर्शाएंगे, यानी कि टाइम। फिर होता है दर। दर को हम लिखेंगे आर, यानी कि रेट, यह हमेशा प्रतिशत में होती है। फिर लिखेंगे हम ब्याज। ब्याज को दिखाएंगे इंटरेस्ट, यानी कि आई, इसे कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। फिर होता है एक मिश्रधन। मिश्रधन को दिखाएंगे हम ए से, जिसे लिखते हैं हम अमाउंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले इन पर बातें करते हैं। देखो आखिर मूलधन क्या होता है। तो जब हम किसी बैंक से या किसी भी व्यक्ति से कोई धन उधार लेते हैं तो जो हमने उधार लिया धन है तो वही हमारे क्या कहलाता है? मूलधन। और हम इसे पी से दिखाते हैं। फिर होता है समय। जिस धन को हम कितने वर्षों के लिए लेते हैं, जो हमने उधार लिया धन है वो कितने वर्षों के लिए लिया गया, उसी को हम कहते हैं समय। यानी समय हमेशा क्या होगा? वर्षों में दिखाया जाएगा। दर। जब हम कोई धन लेते हैं तो क्या होता है? उसे एक रेट फिक्स किया जाता है कि कितने प्रतिशत दर से, यानी कि 5% दर से, 10% से। तो वही क्या होता है? हमारा दर होता है। फिर होता है ब्याज। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। यानी कि जब कोई, सीधी सी बात है, जब कोई हमको पैसा देगा उधार तो उसका भी क्या होगा? कुछ प्रॉफिट होगा। भाई उसका भी क्या, वो भी क्या सोचता है कि जब अगर मैं किसी को धन दे रहा हूँ तो मुझे भी क्या होना चाहिए? कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और उसी फायदे को क्या कहते हैं? हम ब्याज कहते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने 5,000 रुपये उधार लिए और मैं उसमें 500 रुपये और ऐड कर दूं और 5500 रुपये उसे दे दूं, तो जो 500 एक्स्ट्रा दिए ना मैंने, वही उसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। फिर होता है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन को और ब्याज को दोनों को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। अब सबसे पहले देखो मिश्रधन कैसे वो निकालते हैं। भाई मिश्रधन को हमेशा ए से दिखाएंगे। ए बराबर जी होता है वो पी प्लस आई होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। और यार अगर अब हिंदी के वर्ड नहीं लिखेंगे, अब सीधे इंग्लिश वाले वर्डों को लिखेंगे। अब देखो पहले लिखते हैं मूलधन, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब समय, अपॉन में 100। ठीक है। ये तो हमारे निकलता है इसके द्वारा ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। अब देखो यदि पी आर निकालना हो, यदि आर निकालनी हो तो ये वाली संख्या हो जाती नहीं है, आई यहाँ आ जाएगा गुणा में 100 और नीचे क्या आ जाएगा? पी इंटू टी। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखो यदि टी निकालना हो, यदि टी निकालना हो तो ये तो ऊपर ही रहेगा, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, आई गुणा 100 और अपॉन में टी निकालना तो आर पी आर हो जाएगा, पी गुणा आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले से हमारे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। पी निकालना हो, पी भी निकालना हो तो इसी से बनेगा। भाई 100 गुणा ये तो ये आ जाएगा आई गुणा और अपॉन में आर इंटू टी। तो दोस्तों यही है बेसिक पॉइंट जिनके द्वारा हमको क्या सारे सवालों को सोल्व करने हैं। सबसे शुरू में हम क्या करेंगे? बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? जिस तरीके के सवाल बनते हैं एग्जाम्स में सभी सवालों को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। राम ने टीवी खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
5,000 रुपये उधार लेता है, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि चुकानी होगी। देखो भाई पी हमारा, मैंने तुम्हें बताया पी का मतलब क्या था, मूलधन। वो पी कितना हमारा 5,000 रुपये, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम किसी राशि को उधार लेते हैं वही हमारा क्या होता है, मूलधन। तो पी हमारा क्या होगा 5,000, फिर है 10%, यानी कि आर हमारा कितना हो गया 10, ठीक है। फिर है एन यानी कि समय, टी कितना हो गया हमारा, टी हो गया हमारा 3। अभी कहता रहा कि उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि एसआई। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। पी का मतलब 5,000 गुणा रेट कितने की है 10 की, और समय कितना हमारा 3 वर्ष, और अपॉन में 100 लिख देना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आया 5 तिया 15, यह आया दोस्तों हमारा 1500। तो ये क्या आया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अभी हमको ब्याज देना है। यानी कि हमने 5,000 रुपये लिए थे कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब हमको 5,000 रुपये जो हमने लिए उसके जो एक्स्ट्रा देने वो हमको कितना देने हैं 1500 और देने हैं। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। अब हमको निकालना कि उसे टोटल मिलाकर कितनी देनी होगी, यानी कि मिश्र धन। ए से दिखाते हैं मिश्र धन को, ए से किसे दिखाते हैं, मिश्र धन को, मिश्र धन को ए से दिखाते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना था हमारा 5,000, और इंटरेस्ट कितने का है हमारा 1500 का, तो कितना हो जाएगा हमारा 6500। 6,500 रुपये हमको चुकाने होंगे कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो देखा दोस्तों बहुत ही आसानी से था, ये सिंपल सवाल है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमको बहुत ही शुरू से चलना पड़ता है, तो इसलिए हमने बहुत ही आसान सवाल बताया। अब इससे आगे जितने भी पेपर में आ गए हैं अभी तक सभी को हम देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपये का 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाएगी। देखो मूलधन इसमें हमारा क्या है, मूलधन मतलब पी, क्योंकि हम पता है मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो पी है हमारा कितना 4500 रुपये, 4,500 रुपये। मिश्र धन हो जाएगी, मिश्र धन मतलब ए, मिश्र धन क्या होता है हमारा ए कितना है हमारा 5400 रुपये, 5,400। समय कितना है टी, समय है हमारा 3 वर्ष, ठीक है। अब देखो हमको सही बात होता है, अभी तो हमको देखो दर की भी नहीं पता, क्योंकि कोई चीज़ निकालने के लिए केवल एक ना दी हो तो दूसरी निकाल लेते हैं। इसमें हमको 2 चीज़ नहीं पता, एक तो हमको सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो ब्याज है वो नहीं पता, एक किस दर से वो नहीं पता, यानी रेट नहीं पता। तो हमको क्या करना है, पहले हमको इंटरेस्ट निकालना है, कि आई निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी, यानी कि यदि हम ए का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते तो हमारे क्या निकल कर आता ब्याज, जिसे हम आई से दिखाते हैं। अब मिश्र धन कितना था हमारा 5400 रुपये हमारा, और मूलधन कितना था 4500 रुपये। अब हमने इसको माइनस कर दिया तो कितना है 900 रुपये। तो जो ये 900 आया है तो हमारे क्या है, ये आई आया, इनका इंटरेस्ट में ब्याज आया। अब ये करेगा कि दर, आखिर किस दर से, अब हमको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। और रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर बराबर होता है आई इंटू 100 लिख देना, और यहाँ लिखना पी गुणा टी, मतलब रेट निकालनी है हमको, दर बराबर होता है आई मतलब ब्याज गुणा 100 अपॉन में मूलधन गुणा समय। आई कितना आया हमारा 900 रुपये, 100 ऐसे ही लिखना है अपॉन में पी, यानी कि पी कितना था हमारा मूलधन 4500 रुपये था, उस समय कितना हमारा 3 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, 5 से इसे काटा 20 बार, तो ये आ गया हमारा 20 अपॉन में 3%। वैसे हम कैसे लिख देते हैं, इसे लिख दे 3 सही 6 सही 2/3%, ठीक है।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारी रेट आ जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छे से देखना। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्र धन 850 तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 925 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा। जब कभी ऐसे सवाल है, देखो 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है भाई, 4 वर्ष का कितना है मिश्र धन है हमारा 925 रुपये, 4 वर्ष का 925, और 3 वर्ष का कितना है 450, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 850, ठीक है। अब यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो यह आ जाएगा हमारा 75 रुपये। तो यह आएगा हमारा 1 वर्ष का, क्या आ जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 75 रुपये। अब देखो 3 वर्ष का ये मिश्र धन है, और मिश्र धन यदि हमको मूलधन निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं, मूलधन के लिए क्या कहते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है भाई, तुम्हें पता है जो ए निकालते हैं मूलधन प्लस ब्याज करते हैं, और जब पी निकालना होगा यानी कि मूलधन निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा दिया गया मिश्र धन यानी कि ए माइनस क्या कर देंगे हम ब्याज यानी कि आई कर देंगे, ठीक है। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 75 रुपये, यहाँ कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। यदि हम 75 की गुणा 3 में कर दें तो कितना आ गया 225। तो यह हमारा क्या आ गया 3 वर्ष का। भाई 1 वर्ष का ब्याज है 75 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा 225। यदि हम एक कितना था हमारा 3 वर्ष का जो मिश्र धन था वो 850, 850 में से अगर हम ब्याज घटा दें 3 ही वर्ष का तो हमारा क्या बचेगा मूलधन पी बचेगा, कितना हो गया तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 625 रुपये। दोस्तों देखा बहुत ही आसानी से, देखो हमने क्या किया 4 वर्ष का मिश्र धन था, 3 वर्ष का मिश्र धन से हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या है 1 वर्ष का ब्याज आया 75 रुपये। जब 1 वर्ष का ब्याज है 75 रुपये तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 225 रुपये, और मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं हम मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन में से हमने क्या कर दिया ब्याज को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना होगा 625 रुपये। बहुत कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो अब क्या करना है भाई, जैसा अभी इससे पहले सवाल कराया था बिल्कुल सेम ऐसे ही। देखो क्या करना है भाई, 10 वर्ष में कितना था मिश्र धन 3000, भाई 10 वर्ष में कितना था 3000, और 8 वर्ष में कितना है 8 वर्ष में 2900 रुपये मिश्र धन, ठीक है। तो 2 वर्ष का क्या आएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 100। जब 2 वर्ष का 100 है तो 1 वर्ष का कितना हो गया 1 वर्ष का 50 हो गया, ठीक है ना भाई। जब 2 वर्ष का ब्याज है हमारा 100 रुपये तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 50 रुपये। अब देखो क्या कहता है फिर वो, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है रेट निकालनी है, लेकिन उससे पहले क्या करना हमको इंटरेस्ट निकालना। भाई अब हमारे पास ये हमको निकालना पी यानी कि मूलधन। अब देखो पी का मतलब मूलधन होता है, और पी क्या होता है हमारा ए माइनस इंटरेस्ट यानी कि ए मिश्र धन माइनस ब्याज, और ए कितना है हमारा 2900 रुपये। और सोचो जब 1 वर्ष का 50 रुपये है, जब 1 वर्ष का ब्याज कितना 50 रुपये है तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये। जब 1 वर्ष का ब्याज है 50 रुपये तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो ये वाला 400 यहाँ माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा मूलधन यानी कि पी निकल कर आ जाएगी कि पी कितना हो गया हमारा 2500 रुपये, यानी कि मूलधन आ गया हमारा 25 रुपये। अब वो कह रहा है कि दर कितनी है, और दर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दर का मतलब आर, दर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमारा आई
इंटू 100 अपॉन में P गुणा में क्या हो जाएगा हमारा N यानी कि T। अब देखो I कितना आया था हमारा, ब्याज कितना था हमारा 400 रुपये, 400 रुपये यहाँ लिख दिया I की जगह, गुणा 100 तो ऐसे लिखना है, P कितना है हमारा 2500 रुपये, गुणा समय कितना है हमारा 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष वाले ले तो इसलिए 8 वर्ष। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 से 2, तो दर कितनी आ गई हमारी 2%। सही है, दर हमारी कितनी होगी 2%। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये बार बार पेपर में पूछा गया है, रेलवे में भी और एसएससी में, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, और कभी भी अगर आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं तो आपको यही ट्रिक यूज करनी है। देखो कैसे, ये करेगी 2 गुना हो जाता कितने वर्ष में, 2 गुना हो जाता 20 वर्ष में, 20 वर्ष में कितना हो जाते हैं 2 गुना, तो 3 गुना होने के लिए, 3 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा, यानी कि T2 मतलब टाइम, कितना समय लगेगा। अब देखो आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ -1 करना है और यहाँ -1 करना है, ठीक है। अब 2 में से 1 गया 1, यानी कि T2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 की गुणा हमने इसमें कर दी, 2 गुणा 20 बराबर हमको कितना समय लगेगा 40 वर्ष। तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा 40 वर्ष। देखा दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही आसान ट्रिक से हमने सोल्व किया। इस तरीके के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कभी, तो आपको क्या ये ट्रिक यूज करनी है, बस यहाँ एक माइनस करना, यहाँ माइनस करना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3% अधिक और 72 रुपये अधिक, तो आपको क्या करना है, मूलधन बताना, मूलधन इन्हें P, तो क्या ऐसे I हो गया, I मतलब 72 रुपये, गुणा में 100 रखना है और अपॉन में क्या करना है 2 वर्ष के लिए 3% अधिक से मिलता है। तो सवाल सोल्व। अब क्या करना है, 3 से काटना, 3 दूनी 6, 6 से 12 बार काट दिए इसे, और कितना आंसर आ गया हमारा 1200 रुपये। तो मूलधन हमारा क्या हो गया 1200 रुपये। अच्छा सवाल है, और ये एसएससी के पेपर में आया हुआ सवाल है। क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि हमको इसमें क्या निकालनी है, दर बतानी है। अब देखो यदि हम P यानी कि मूलधन X मान ले, यदि हम मूलधन क्या मान लें X, तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि मूलधन, वो क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि किस 12 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। और जब ऐसा होता है ना कि 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है। तो P बराबर x है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी कि मिश्र धन हमारे 2x। अब I निकालने के ब्याज निकालना है, और ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज कैसे निकलता है, यदि हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दे तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आ जाता है ब्याज। तो 2x में से 1x गया तो हमारा क्या आ गया 1x, यानी कि हमारा क्या हो गया ब्याज। अब हमको क्या निकालनी है, दर, दर मतलब रेट निकालनी है अब हमको, यानी कि दर। तो इसका फॉर्मूला कहता है I यानी कि ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाता है P यानी कि मूलधन गुणा समय, समय मतलब T। अब देखो I क्या है हमारा, ब्याज कितना आया x गुणा 100 कर दिया हमने, और मूलधन कितना माना था हमने, P हमने x माना था, और गुणा T कितना है हमारा 12 वर्ष। ये 100 ये कहते 4 या 12, 4 से 25 बार इसे काटा, तो यह आ गया हमारा 25/3%, या 8 सही 1/3%। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था। 3 वर्ष बाद देय धनराशि 1092 बराबर किस्तों में चुकानी है। यदि साधारण ब्याज की दर
12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, किस्त वाले आ जाए, तो आपको एक ट्रिक यूज करनी है। क्या? ए बराबर मिश्र धन बराबर होता है 100 प्लस आर टी। 100 प्लस आर टी। ए मतलब मिश्र धन, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। तो आपको क्या करना है, शुरू में 100 मानना है। शुरू में हमारा हो गया 100, ठीक है। अब अगले वर्ष 100 प्लस आर टी, ठीक है, यानी कि 100 प्लस आर कितना 12 और टाइम को 1 रखना है। अगली बार फिर 100 प्लस आर टी 100 रखना है प्लस 12, और अगली साल हो जाएगी तो वर्ष कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। बस इसे आपको करना है। 100 तो ये हो गया, 100 12 का 12 यानी कि 112, 100 12 दूनी 24 यानी कि 124। इसे जोड़ लो, 4 2 6, ये होगा 336। ठीक है दोस्तों, देखो हमने क्या किया, पहले इसी फॉर्म में लिखा। भाई शुरू में हमको 100 रुपये देने, क्या देने हैं, 100 रुपये। 3 वर्ष बोल रहा है, कितने वर्ष, 3 वर्ष बोल रहा है, इसलिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष। यहाँ हमेशा शुरू में 100 ही लिखना है आपको। यहाँ हमेशा आपको शुरू में 100 लिखना है। फिर जब नीचे को स्टार्ट करना है, पहला वर्ष यानी कि 1 साल का, फिर दूसरे साल का, अगर और भी नीचे को होता तीसरे साल का, फिर नीचे और भी होता तो नीचे यहाँ हम सन को बढ़ा, यानी कि वर्ष को बढ़ाते रहते। अब देखो 100 आ गया पहले, 12 का 12 को हमने जोड़े तो 112, 100 प्लस 12 दूनी 24 यानी 336। अब क्या आपको करना, 336 बराबर कितना था हमारा, 1092। तो 100% कितना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1092 गुणा 100 बटे में 336 लिख देना, वैसे सोल्व कर देना। जैसे काटा हमने, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, फिर इसे हम क्या 6 दूनी 12, फिर इसे 4 से काटा, 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, ठीक है। अब इसे काटा हमने, 14 एकम 14 और 14 × 3 42, यानी कि बचा क्या हमारा 13 × 25, तो कितना हो जाएगा हमारा 325। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अभी इससे पहले एक सवाल कराया था, वो भी ऐसा था, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, इसलिए इस सवाल को भी आसानी से देखना है और अंतर को समझना भी है। ये कह रहा है, एक व्यक्ति कोई निश्चित राशि बैंक में जमा करता है, यानी कि मैं कोई राशि जो धन में हर 1 महीने 2 महीने जमा करते रहता हूँ, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कितना हो गया, इतना हो गया। तो मुझे बताना है कि मैंने प्रत्येक किस्त, मतलब उनको प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, ए बराबर 100 प्लस आर टी, यानी कि मिश्र धन बराबर 100 प्लस रेट इंटू टाइम। अब क्या करना है, पहले ये करना है 100 प्लस आर कितनी है हमारी 12, और बस याद कर रखना यहाँ पर 3 लिखना है, क्योंकि ये कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। तो उल्टा करना है, 100 प्लस 12 इंटू 3, फिर दूसरी बार में 100 प्लस रेट तो वही रहनी है, बस सन बदलना है, वर्ष 100 प्लस 12 इंटू 1। अब इनको करना है 12 × 36 यानी कि 136, 100 12 दूनी 24, 124, 112, ठीक है। इसे जोड़ना है, 6 4 10 और 2 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 372। तो मिश्र धन हमारा कितना है 372। अब 372 बराबर कितना 23, ये तो 100 बराबर कितना, ठीक है। आपको क्या करना, इस 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, नीचे लिख देते हैं, यानी कि 23808 इंटू 100 करना है, और नीचे
372। ठीक है, अब इसे काटना है, इसे काट दो। 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 आ गया, 6 निम्मा 54, 4 आ गया, 6 छिंग 36, 4 आ गया, 6 48। फिर इसे देखो, 2 से काटा हमने, 2 से 31, फिर इसे काटा, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। अब फिर इसे 31 से देखो काट कर, 31 से 31 छिक्के 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6400 रुपये। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या आएगा? 6400 रुपये। दोस्तों अभी हमने इससे पहले सवाल जो कराया था उसमें कुल धनराशि पहले दी गई थी और उनको बराबर किस्तों में निकालना था। उसमें पहले धनराशि दी गई थी, बराबर किस्तों में पता लगाना था। इसमें जमा किया है हमने तब बताना है। उसमें क्या था, हम शुरू में कहते थे 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, यानी कि पहला ईयर दूसरा ईयर। इसमें क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, 100 प्लस RT यानी कि तीसरा वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, फिर पहला वर्ष, और सोल्व कर देते। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 64। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या आ जाएगा? 6400 रुपये। दोस्तों इन दोनों सवालों को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना, इस सवाल को और इससे पहले वाले को। तो चलते अपने अगले सवाल की तरफ। 2560 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो प्रत्येक का ब्याज समान हो, यदि प्रत्येक का ब्याज क्या हो? समान हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? देखो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है भाई। 2560 कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, तो हम भी इसे 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसे x मान लो, इसे 2560 माइनस x मान लो। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है पहले भाग को 4%, यानी कि पहले भाग को 4% कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को 3% कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 चौक 20, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 तिया 12। अब इसका रेशियो बना लेना है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो रेशियो क्या होगा? 5:3। अब 5 और 3 8, 2560 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 तिया 24 हो गया, 8 दूनी 16, 300, तो कितना आ गया? 320। अब आपको क्या करना है, इस 320 की गुणा इसमें और इसमें दोनों में कर देनी है। 320 मल्टीप्लाई 320, 0 5 दूनी इधर, 5 ते 15 1600, 0 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960। तो याद रखना, जो ये x है, x का मान ये वाला है, और जो ये 25 मान है इसका मान ये वाला है। ठीक है दोस्तों, 3000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया है। इन दोनों प्रकार की रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपये हो तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करना, देखो यहाँ भी रेट दी गई, यहाँ भी रेट दी गई, यहाँ पहले भाग की या दूसरे भाग की, तो हम निकालेंगे दोनों की कुल मिलाकर रेट, यानी कि R बराबर मतलब रेट होता है दर, तो दोनों की निकालनी है दर बराबर, यानी कि I होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। अब देखो I कितना हमारा 360, ब्याज है हमारा 360 गुणा 100 बटे मूलधन कितना हमारा 3000, और समय कितना हमारा, देखो वार्षिक बोल रहा है, समय इसलिए 1 रखना है क्योंकि वार्षिक है। अब इसे सोल्व कर देना, 3 0 से 3 0 का 3 से 12, तो R कितनी आ गई? 12%, तो R आ गई हमारी 12%। अब देखो ये कह रहा है पहले भाग को 8%, दूसरे भाग को 20%, और इन दोनों के कुल भाग को 12%।
यहाँ रख दो, ठीक है। बारह प्रतिशत। देखो पहले भाग को 8%, दूसरे भाग को 20%, और इनका जो कुल आया है वो कितना है 12%, उसे यहाँ रख देना। अब इस 8 में से इसे घटा दो, कितना आया 4। इस 20 में से इसे घटा दो, कितना आया 8, ठीक है। अब इसे क्या करना है, रेशियो कर देना है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। अब हमारे रेशियो होगा 2:1। अब देखो ये कह रहा है कि दोनों भाग ज्ञात करने। फर्स्ट भाग, भाई फर्स्ट भाग क्या है हमारा 2 गुणा 3000 में, 3000 में पहले का भाग कितना है 2 और 1 3, यहाँ लिख देंगे 3। देखो जब कभी रेशियो दिया रहता है, भाई हमने इसका रेशियो बना लिया था 2 और 1 3 जोड़ दे, इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया। पहले भाग का निकालना है तो 2 लिख दिया, तो इसे काट दिया हमने, तो कितना आ गया 2000। तो पहला भाग आ गया हमारा 2000। अब दूसरे भाग का निकालना हमको, सेकंड पार्ट निकालना है। अब क्या 1 ऊपर लिखना है और गुणा में 3000, और नीचे 3 ही लिखना है। 3 से 3 खत्म, तो कितना आ गया 1000। तो हो गया दोस्तों सवाल सोल्व। पहले पार्ट का 2000, दूसरे पार्ट का 1000। तो देखा दोस्तों, देखने में सवाल बहुत ही बड़ा लग रहा है, वो तुम्हें क्या करते हैं आपको घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको घूमना नहीं है, बल्कि क्या करना है सवाल को अच्छी तरीके से समझना है और उसको सोल्व करना है। तो देखा बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।